अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? मेरा कैसे होंगे। और आज की वीडियो का टाइटल आपने देख लिया है कि जी तकरीबन 9 से 10 महीने बाद जो थी वो अपॉइंटमेंट आई है, लेकिन फाइल सबमिट नहीं हो सकी। इसकी वजह क्या है? तो वैसे मैं आपको ये डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ पहले। एक मिनट, ये दूसरा फ़ोन है मेरा पाने वाला। इसमें वो डॉक्यूमेंट है क्योंकि आईफोन का एक तो वो घूमता नहीं है कैमरा। एक मिनट दिखाने पड़ेंगे आपको। ये दूसरे बारे में चेक कर रहा हूँ। ये सऊदी में हमारे अब्दुल्ला भाई थे, ठीक है। उन्होंने वर्कमेंट अप्लाई किया था मुझसे तकरीबन कोई 1 साल पहले की बात है ये, ठीक है। और तकरीबन उनको 4 महीने के अंदर जो है वर्कमेंट मिल गया था। पहले वर्कमेंट जल्दी आता है, तकरीबन उनका तो मेरे ख्याल में 3 महीने से पहले वर्कमेंट जो रिसीव हो गया था, लेकिन मैं 4 महीने का बोला था। ये जी उनका वर्क परमिट, आपको उसकी मैं डेट दिखाता हूँ। एक मिनट, ये चेक करें, ये लिखा है, ये डेट है और ये नाम है अब्दुल्ला भाई का, ठीक है। ये उनका वर्क परमिट है। और ये कब इशू हुआ था, ये चेक करें डेट, 4/29/2024, ठीक है। ये जो है अप्रैल में, सॉरी मई में 29 को ये इशू हुआ था, ठीक है। वर्क परमिट जो है अब्दुल्ला भाई का। उसके बाद तकरीबन 1 हफ्ते के बाद की जो अपॉइंटमेंट थी वो बुकिंग हो गई थी, क्योंकि 2 दिन लगते हैं अपॉइंटमेंट बुकिंग करने में भी। तो 1-2 दिन में इनकी अपॉइंटमेंट बुकिंग हुई है। फिर उसके बाद इन्होंने वेट किया है, ठीक है। और वेट करने के बाद इनकी जी अपॉइंटमेंट की डेट आई है, ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये चेक करें, ठीक है। 28/1/2025, ठीक है। आप कह सकते हैं तकरीबन 10 महीने इन्होंने सिर्फ अपॉइंटमेंट के लिए वेट किया, ठीक है। और ये जो वेट होता है बंदे का अपॉइंटमेंट का, ये कह सकते हैं कि बड़ा ही एक मुश्किल बंदे के लिए काम होता है। अगर तो बंदा इसी के बारे में सोचता है, वह तो बंदा अगर अपने काम में लगा रहे, जो काम वो पहले कर रहा होता है वही काम करता रहे, तो फिर वो टेंशन नहीं लेता इस चीज़ की। बस ये कि वीकली बस एक अपॉइंटमेंट की मेल चेक कर ली और फिर अपने कंटिन्यू काम में लगा रहता है। इन्होंने तकरीबन 10 महीने अपॉइंटमेंट के लिए वेट किया और 10 महीने बाद अपॉइंटमेंट की सऊदी एम्बेसी में आई है। और ये मेरे पहले क्लाइंट हैं सऊदी एम्बेसिया में जिनकी अपॉइंटमेंट आई है। जो लोग ओमान में जिन्होंने वर्क परमिट अप्लाई किया उनको अभी तक अपॉइंटमेंट नहीं मिली, ठीक है। और ये स्टार्टिंग वाले क्लाइंट थे, जब मैं नया नया तब उन्होंने मुझसे वर्क परमिट अप्लाई किया था, ठीक है। और ये मतलब पहले वाले क्लाइंट में से एक क्लाइंट है ये अब्दुल्ला भाई। इनकी अपॉइंटमेंट 10 महीने बाद आई। इनका वर्क परमिट 3 साल का है, 2 साल अभी भी अवेलेबल है। इनका जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इस वक्त ख़त्म हो चुका था जब इनकी अपॉइंटमेंट आई है। मैंने कंपनी को बताया, इनका न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाया, 1-2 डॉक्यूमेंट और थे वो रिफ्रेश किए, ठीक है। नए डॉक्यूमेंट बनवाए मैंने इनकी अपॉइंटमेंट के लिए। इनका कॉन्ट्रैक्ट भी नया है क्योंकि सैलरी बढ़ी भी है। पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था उस पर तकरीबन 27 जिलोटी पर आवर था, नए वाले पे 30 था। इनके 4-5 डॉक्यूमेंट मैंने नए कंपनी से बनवा के सेंड किए। उसके बाद फिर इनको मैंने बोला एनओसी और सैलरी स्लिप, ये चीज़ें आपको कंपनी से चाहिए। तो इनकी कंपनी से भी वो चीज़ें अवेलेबल नहीं हुई थी, मतलब वो जो एचआर था उसको समझ नहीं आती कैसे बनानी है। मैंने अगर फॉर्मेट भी सेंड किए थे, लेकिन फिर भी वो नहीं बन सकी। मैंने वो भी इनको बना के यहाँ सेंड की, ठीक है। उसके बाद फिर इनका जो अकामा है वो एक्सपायर होने वाला था, 1 महीने से कम टाइम था एक्सपायर होने में। मैंने उनको बताया कि आप अकामा अपना रिन्यू कर लें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उन्होंने मुझे कहा कामे के लिए पैसे काफ़ी लगते हैं रिन्यू करवाने के लिए, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मैंने उनको यही सजेशन दी कि आप जो है वो रिन्यू करवा लें, क्योंकि जो वीज़ा होता है ये डिपेंड ऑन एम्बेसी होता है। वीज़ा चाहे लगे ना लगे ये तो एम्बेसी की मर्जी होती है, बाद में ही डिसीजन पता चलता है। और जो अकामा है वो तो कंटिन्यू आपका करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। कि अगर वीज़ा अगर ना लगा, अगर आपने अकामा भी रिन्यू नहीं करवाया तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने वो भी रिन्यू करवा लिया, ठीक है। उसके बाद पुलिस के सर्टिफिकेट, फिर इनकी डेमी टिकट, इनकी इंश्योरेंस, ठीक है। हर एक चीज़ जो थी मतलब कंप्लीट, मैंने फाइल इनको चेकलिस्ट भी सेंड कर दी। पूरी फाइल मैंने कंप्लीट करवाई इनकी, ठीक है। इन्होंने कॉल भी की, बताया। एम्बेसी जाने से पहले भी रात को सारी चीज़ें मैंने उनको बताई। उनके सारी चीज़ें मेरे पास हैं, पासपोर्ट, उसके बाद काम, हर एक चीज़ इनकी पूरी फाइल कंप्लीट हो चुकी थी। सुबह को मैंने मैसेज किया कि जी बताएं आप एम्बेसी में क्या आपकी फ़ाइल सबमिट होने का। जी अभी मैं जा रहा हूँ, अभी सबमिट नहीं हुई फाइल। 11 बजे का टाइम था।
तो ये एम्बेसी में गए हैं जी 11 बजे, ठीक है। और भी कुछ बंदे आए हुए थे, तो ये इन्होंने वहाँ पे वेट किया अपने टाइम का। पहले कुछ इनके बंदे थे, उनकी अपॉइंटमेंट थी, उसके बाद इनकी थी। इन्होंने अपनी वहाँ पे फाइल दी है जी पोलैंड एम्बेसी में, ठीक है। और जब उन्होंने फाइल दी है, फाइल लेते उन्होंने कहा जी अपना अकामा दें, मतलब अपनी आईडी भी दें आप, ठीक है। तो इनकी जो आईडी थी वो मतलब बाय मिस्टेक कह सकते हैं, या ये भूल गया, कुछ भी हुआ, इनके पास मौजूद नहीं थी। वो आईडी इनके कफील की गाड़ी में रह गई थी इनकी, ठीक है। और कफील जो था वो तो मतलब एम्बेसी में नहीं था, वो चला गया क्षण उनको छोड़ के, ठीक है। वो रियाद में कहीं और जगह पे था। उन्होंने कहा जी आप अपनी आईडी दें, तो इनके पास आईडी इनकी उस वक्त अवेलेबल नहीं थी। उन्होंने उसी वक्त कहा जी आप ऐसा करें, अपनी आईडी ले कर रहे हैं, उसके बाद ही आपकी फ़ाइल की जो सबमिशन है वो होगी। इन्होंने बाहर निकले हैं, बाहर निकलने के बाद कफील को कॉल किया है कि मेरी आईडी आपके वो गाड़ी में लगी, तो आप आएँ, ठीक है, और आके मुझे वापस करें ताकि अपनी मैं फ़ाइल जमा करवा सकूँ। अभी रियाद में आपको पता है कि रियाद सिटी बड़ी है, ऊपर से जो है रश भी वहाँ पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इनका कफील भी काफ़ी दूर था वहाँ से एम्बेसी से, तो वो कहता कि ठीक है मैं वापस आता हूँ। इनकी 11 बजे की अपॉइंटमेंट थी, 11 बजे के 20-30 मिनट हो चुके थे उस वक्त जब मैंने दोबारा कॉल की। तो आते आते इनको काफ़ी टाइम लग गया उस कफील को, और 2 बजे सऊदीया की एम्बेसी जो है वो बंद कर देती है फाइल सबमिट करने से, मतलब फाइल एक्सेप्ट नहीं करी 2 बजे के बाद। तो वो थोड़ा लेट वहाँ पे पहुँचा है, ठीक है। और उनकी जो फाइल थी वो सबमिट नहीं हो सकी अब्दुल्ला भाई की, ठीक है। ये बता दूँगा मतलब पहले क्लाइंट से मुझे बड़ी खुशी थी कि इनकी अपॉइंटमेंट आ गई है बड़े अरसे के बाद। इनकी फ़ाइल भी कंप्लीट थी, री एक्सजेंडी पेपर भी इनके पास था, हर एक चीज़ मतलब इनके पास मौजूद थी। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था जो कि बंदा कह के इनके पास डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है, इनका रिजेक्शन की चांस है। देखो वीज़ा जो होता है वो आपके डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है, उसको आपकी लक भी होती है, लेकिन ये होता हमेशा रिस्क ही है। और ये अब्दुल्ला भाई के पास था, मतलब इसीलिए मैं बताता हूँ कि वीज़ा किसी से भी अप्लाई करते हैं, वर्क परमिट लेते हैं, ये जो वर्क परमिट वाला काम है ये रिस्की होता है, ठीक है। लेकिन वो रिस्क लिया, उन्हें अप्लाई किया, उनके बाद सारी चीज़ें हो भी गई इनकी। लेकिन एंड ऑफ डे मतलब क्या बना कि जी इनकी वो आईडी जो मिसिंग हुई थी उसकी वजह से इनकी फ़ाइल उस दिन एक्सेप्ट नहीं हुई। उससे क्या हुआ कि ये जब वो जाते हैं वो तो एम्बेसी बंद होगी, तो वो अभी सुबह ही जाके गाजीपुर खुलेगी एम्बेसी। सुबह ये दोबारा गए हैं वहाँ पे एम्बेसी के अंदर, ठीक है। इन्होंने जाके अपनी वो अपॉइंटमेंट की दिखाई है डेट, गार्ड ने उनको न जाने दिया है, लेकिन वीज़ा अफसर ने इनकी फ़ाइल एक्सेप्ट ही नहीं की। उसने कहा जी आपकी अपॉइंटमेंट कल थी, आप, इन्होंने कहा जी मैं कल आया था, लेकिन आपको पता है कि मेरी वो सेम लेडीज़ वीज़ा अफसर है वहाँ पे, आईडी भूल गया था, तो इस वजह से मैं अपनी फ़ाइल कल सबमिट नहीं कर पाया, तो आज मैं कर रहा हूँ। लेकिन वीज़ा अफसर जो था उसने की तो उनके साथ ज़्यादती। उन्होंने कहा जी आप ऐसा करें, दोबारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, उसके बाद दोबारा आएँ। हालांकि ये कोई इतनी बड़ी मिस्टेक नहीं थी, एक छोटा सा ही गलती उससे अब्दुल्ला भाई से को भूल गया उस गाड़ी के अंदर अपनी आईडी, ठीक है। और अब्दुल्ला भाई ने बताया भी कि मैंने 1 साल बाद जाकर मुझे मैडम अपॉइंटमेंट मिली है, प्लीज़ मेरी फ़ाइल सबमिट कर लें, ठीक है। लेकिन अच्छा था कि वो कम से कम उसकी फ़ाइल तो सबमिट कर लेते। लेकिन उसने कहा जी नहीं आप अपॉइंटमेंट बुक करने, आपको विद इन 2 वीक तक अपॉइंटमेंट जो है मिल जाएगी दोबारा। उन्होंने बस ये कह दिया। और सबको पता है कि अपॉइंटमेंट जो है वो 2 हफ्ते में कभी भी नहीं पोलैंड की मिलती। वो विड्रॉ सिस्टम में जाएगी, विड्रॉ सिस्टम में पानी कब नाम आएगा, वो कंप्यूटर कब उसका नाम निकालेगा, कोई पता नहीं। लेकिन वीज़ा अफसर ने, और अब्दुल्ला भाई ने बहुत कोशिश की, लेकिन वीज़ा अफसर ने भाई उनकी फ़ाइल एक्सेप्ट नहीं की। उन्होंने कहा जी आपकी जो फ़ाइल है वो एक्सेप्ट नहीं हो सकती, आप दोबारा अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें, आपकी अपॉइंटमेंट आएगी तो उसके बाद आइएगा। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से, ठीक है, इतना बड़ा उनका लॉस हो गया। मैंने यहाँ पे भी बंदे से बात की, कंपनी से, उन्होंने कहा जी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कोई और मामला होता तो हम कुछ कर पाए, लेकिन इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि उनका डॉक्यूमेंट कंपनी एजेंट नए कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया, सब कुछ किया, हर एक चीज़ की। तो मैंने 1-2 बंदों से बात भी की कि ऐसा कुछ हो सकता है कि इसके बारे में कुछ हो जाएगा। नहीं, वीज़ा अफसर जो है उसने अगर ये बात कही है कि दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करो, आपकी मैं फ़ाइल एक्सेप्ट नहीं करूँगा, तो इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। की तो वैसे उसने ज़्यादती वीज़ा अफसर ने, उसको भी थोड़ा सा कर लेना चाहिए था। खैर कि चलो एक बंदा कल, हालांकि उस टाइम पे वो गया भी है, लेकिन उसकी आईडी उसके पास नहीं थी, वो भूल गया कुछ, ठीक है। कई दफ़ा ऐसा होता है, आपको पता है, एम्बेसी जाने के चक्कर में बंदा भूल जाता है, बंदा रिलैक्स नहीं होता। तो उन्होंने भी रीचेक नहीं की थी अब्दुल्ला भाई ने जाते वक्त, ठीक है। उनके जहन में भी नहीं आया कि यार मेरी आईडी तो मेरे पास होनी चाहिए, वो सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। लेकिन
आईडी उनके पास नहीं थी तो फाइल सबमिट नहीं हुई। अभी उनकी दोबारा री अपॉइंटमेंट बुकिंग होगी, मैं वो तो कर दूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन दोबारा से फिर वही वेट करना बहुत ही मुश्किल होता है बंदे के लिए। फाइल सबमिट हो रही थी, वीज़ा ना लगता, वो एक अलग चीज़ थी, ठीक है। बंदा 2 दिन मुश्किल में होता है, फिर बंदा सब्र कर जाता है, क्योंकि वीज़ा तो डिपेंड एम्बेसी लगे ना लगे, वो एम्बेसी के मामला हैं, लेकिन डिसीजन आ जाता है। लेकिन फिर उसी चीज़ का वेट करना 1 साल तक बहुत मुश्किल चीज़ है, ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से उनके साथ इतना बड़ा, मतलब उनकी जो डमी टिकट थी वो भी ज़ाया की, इंश्योरेंस भी ज़ाया की, पुलिस के साथ मतलब थोड़े बहुत जो खर्चात हुए हैं वो सब के सब ज़ाया गए। तो वीडियो बना के आप सबको बताने का मकसद भी यही था कि अगर आप एम्बेसी में जाते हैं, रिलैक्स रहा करें, डॉक्यूमेंट को 3-4 बार चेक किया करें, घर से निकलने से पहले, ठीक है, उसके बाद फिर रास्ते में, फिर एम्बेसी के बाद जब आप खड़े होते हैं, वेट करते हैं अपनी अपॉइंटमेंट का, उस वक्त भी। तो आपको हमेशा जो है रिलैक्स रहना चाहिए और अपने डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जो है वो ध्यान देनी चाहिए और उनको चेक करते रहना चाहिए बार बार, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है। लेकिन अब्दुल्ला भाई को तब मिसिंग का पता चला कि कोई चीज़ मिसिंग है जब बहुत देर हो चुकी थी। तो इसीलिए आप सब जितने भी दोस्त एम्बेसी जाते हैं इस बात का ख्याल रखा करें। तो वैसे मुझे बड़ी खुशी थी कि चलो उनकी अपॉइंटमेंट 1 साल बाद तकरीबन जाके आई है, तो उनका जो वीज़ा है वो भी लगना चाहिए, ठीक है। लेकिन बस कहते हैं कि जो अल्लाह को मंजूर होता है वही होता है, तो उनकी अभी किस्मत में नहीं थे, ये चीज़ नहीं हो सकी। तो बाकी ये कि अल्लाह खैर करें, दोबारा की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, फिर देखो कब आती है। पोलैंड की अपॉइंटमेंट तो वाकई आजकल बहुत ही मुश्किल से मिलती है, ठीक है। बाकी वेट करने के अलावा अभी कोई और कोई ऑप्शन भी नहीं है, सिर्फ वेट ही कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ख्याल करें, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।